Hi everyone and welcome back to my channel. I'm Kishween and I hope you're all doing well and welcome to the festive market series. Yes, it's finally happening. Diwali is around the corner, so festive market series. So I did this series last year as well, जिसमें मैंने आई थिंक 3 या 4 मार्केट्स कवर की थी एंड हर मार्केट का कलेक्शन दिखाया था, अपना हॉल दिखाया था एंड बहुत ही बढ़िया रहा था वो सीरीज़ का सब पिछले साल का. एंड सो इस साल भी हो रही है ये सीरीज़. The first video, of course, it had to be a Sarojini Nagar video. It had to be a Sarojini Nagar haul. Okay, so I have a little vlog for you guys. First, we'll see that vlog. And then we'll come back here and see what all I have got. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल भी बजा दो. और अगर आपको पिछले साल की मार्केट सीरीज देखनी है बाय चांस, सो द लिंक इज अप हियर. दिस इज अ प्लेलिस्ट. यू कैन क्लिक इट एंड यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द वीडियोस. वेलकम टू दिस सरोजनी नगर व्लॉग. यू कैन ऑलरेडी सी कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है एंड मेरा गला ख़राब है तो थोड़े वॉइस ओवर्स ऐसे ही आएंगे. ये ऐसे फंकी इयरिंग्स आजकल सरोजनी में बहुत मिल जाते हैं एंड विद दैट यू कैन सी दीज न्यू चेन इयरिंग लिंक इयरिंग्स. ये नए थे. ये डेज़ी पेंडेंट्स आपने ऑनलाइन ज़रूर देखे होंगे बिकॉज दीज आर लिटरली ऑल ओवर द प्लेस. सो या ये डेज़ी पेंडेंट्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगी, बटरफ्लाई डेज़ी वगैरह वगैरह. एंड ये 200 के थे यहाँ पे. ओके, सो अभी विंटर्स का कोई नया कलेक्शन नहीं आया है. अभी विंटर्स का लास्ट ईयर का कलेक्शन है. नथिंग न्यू. जो मैंने सब देखा वो लिटरली मैंने सब लास्ट ईयर देखा था. ऑल्सो ये जो टाई एंड डाई वाले कॉर्ड सेट्स आप देख रहे हो दिखने में तो बहुत अच्छे हैं बट इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है. आई रियलाइज दिस व्हेन आई टच देम. यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ समर टॉप्स इन सरोजनी अभी भी बिकॉज ये समर टाइम का लास्ट स्टफ है अभी का एंड विंटर का स्टार्टिंग का है. सो आपको समर टॉप्स काफ़ी चीप रेट पे मिल सकते हैं. यहाँ पे आपको ये कुर्ता और प्लाजो सेट्स मिल जाएंगे बहुत चीप रेट में एंड अगर आप अच्छे से इनमें ढूंढो तो यू कैन फाइंड अ रियली गुड पीस. ओके, सो इस शॉप में सब वेलवेट भरा था, बस वेलवेट ही वेलवेट. हर चीज़ इसमें वेलवेट की थी. इट वॉज ओवर वेलवेटिंग. एंड अब सरोजनी में नाइकी एयरफोर्स की या नाइकी एयर जॉर्डन्स की भी कॉपी मिलने लग गई है. ग्राफिटी लेन में कोट्स आ गए हैं. सो इफ़ यू वांट हैव अ लुक यू कैन डेफिनेटली. ग्राफिटी लेन में आपको कोट्स बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं बट यू हैव टू रियली फाइंड अ गुड पीस. इस बार मुझे ज़्यादा एथनिक वेयर की दुकानें नहीं दिखी. यूजुअली फेस्टिव टाइम पे
काफ़ी शॉप्स अपना कलेक्शन एथनिक कर लेती हैं, बट इस बार तो सिर्फ मुझे गिन के 2-3 ही दिखी, एंड जो थी उन पे कलेक्शन कुछ बहुत इम्प्रेसिव नहीं था। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ बैग शॉप्स इन सरोजनी दिस टाइम, एंड यहाँ पे 250 के बैग्स मिल रहे थे। हर जगह अलग अलग रेट मिलेगा आपको, यहाँ पे ये 250 के थे। ये सब ना दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, बट जब इनके पास जाके देखो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अगेन बैग्स, एंड आपको बहुत ज़्यादा बैग्स देखने को मिलेंगे इस बार सरोजनी में। सो यू कैन रियली फाइंड अ लॉट ऑफ वेराइटी इन सरोजनी नगर, बट ऑनेस्टली इतने बैग देख के मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं तो परेशान ही हो गई कौन सा लूँ। जिस टाइप का, जिस कलर में जैसा बैग बोलोगे ना, और जैसा बैग तुमने सोचा भी नहीं होगा ना, वैसा बैग भी इस बार सरोजनी में मिल जाएगा। यू विल गेट ऑल दीज हेयर फॉर 200, और कोई भी यहाँ बार्गेन करके तैयार नहीं था, 1 रुपया कम करके भी तैयार नहीं था। सो 200 इज़ द फिक्स प्राइस। लिंक और चेन इयरिंग्स इन डिफरेंट कलर्स, बट वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कोट कर रहे थे इसके लिए। जो छोटे वाले चेन इयरिंग्स हैं, दे सेड 200 फॉर दोज, और 200 से नीचे जा ही नहीं रहे थे। 250 बोला एंड 200 कहते लास्ट, इससे नीचे जा ही नहीं रहे। आई मीन 200 फॉर दिस, वाई? सबने व्लॉग देख लिया, सबने देख लिया कि मार्केट में क्या था क्या नहीं था, एंड आई मस्ट से दैट इस बार सरोजनी ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। पहले ऐसा होता था कि वी यूज टू एंटर, सबसे पहले वो ज्वेलरी वाली शॉप से मैं कुछ लेती थी, देन हम और आगे बढ़ते थे, एंड धीरे 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 कपड़े आते जाते थे। मतलब हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते थे, पर हमारे पास सामान बहुत इकट्ठा हो जाता था शुरू में ही। इस बार वी वर जस्ट गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर इन सर्च ऑफ समथिंग गुड, इन सर्च की कुछ अच्छा मिले, कुछ अच्छा मिले। फर्स्टली व्हाट डिसअपॉइंटेड मी वाज दैट फेस्टिव थिंग्स इस बार कम थी। पिछली बार ज़्यादा थी, जबकि पिछली बार का लॉकडाउन लंबा था, इस बार का लॉकडाउन छोटा था। बट पिछली बार ज़्यादा शायद फेस्टिव कलेक्शन एंड फेस्टिव वाइब थी, एंड इस बार थोड़ी कम लगी मुझे, एंड फेस्टिव सामान वगैरह दिवाली स्पेसिफिक कम सामान लगा मुझे। सेकेंडली ये वो टाइम है जब समर्स का एंड का स्टफ़ होता है एंड विंटर्स का पिछले साल का स्टफ़ होता है। सो आई रियली डोंट रेकमेंड बाइंग एनीथिंग विंटर्स का दिस टाइम पे, until unless it is very unique or it is something that you really like. इफ़ इट इज़ समथिंग जो हमने पिछले साल देखा है तो मतलब, बिकॉज अभी थोड़ा और नया कलेक्शन आएगा इन नवंबर दिसंबर आफ्टर द फेस्टिव सीजन एंड्स। एंड ऑल्सो इस बार सरोजनी में एक्सेसरीज के प्राइस बहुत ज़्यादा थे और बहुत अनरीजनेबल थे। मतलब उतने प्राइसेस थे जितना ऑनलाइन में मिल जाए, एंड इवन हर जगह आई थिंक सबने मिल के हमें प्राइसेस बढ़ा लिए। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड विद द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। पिछली बार आई थिंक मैं 2-3 ईयरिंग्स तो ले ही आई थी, इस बार मैं एक भी ईयरिंग नहीं लाई हूँ। कैन यू बिलीव इट? एक भी ईयरिंग नहीं लाई।
ये बैग हमेशा ना भरा होता था, ये बैग काफ़ी खाली है, जितना लग रहा है उतना भरा है नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद द हॉल. नाउ लेट्स सी क्या क्या मैं लाई. लेट्स स्टार्ट विद दी ओनली फेस्टिव थिंग दैट आई गॉट, एंड द फर्स्ट वन इज दिस कुर्ता. मुझे कुर्ते ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई. अच्छे कुर्ते सरोजनी में थे ही नहीं इस बार, लिटरली नहीं थे. ये अच्छा लगा बिकॉज इसके यहाँ पे ये इस तरह का एक मिरर वर्क हुआ है. ये मिरर वर्क बहुत प्रिटी लग रहा था ब्लैक के ऊपर, ये थोड़ा सा जो भी है. एंड देन ये यहाँ बस इसके नीचे बॉर्डर पे है थोड़ा सा. रेस्ट इट इज़ अ प्लेन ब्लैक कुर्ता, बट मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया. ये 350 का पड़ा मुझे, यानी ये बिल्कुल फिक्स्ड रेट था, इस पर कोई बार्गेनिंग नहीं हुई. ये कुर्ता 2-3 जगह पे था, हर जगह 350 का ही था. तो इसमें और भी बड़े सारे कलर्स थे, साइज़ भी आपको मिल जाएंगे, और भी तरीके के कुर्ते थे, बट दे वर वेरी एवरेज लुकिंग. मतलब उनमें वो मज़ा ही नहीं आ रहा था, कुछ नया नहीं लग रहा था. सिर्फ यही मुझे थोड़ा नया और अच्छा लगा तो मैंने ये लिया. द सेकेंड कुर्ता इज़ द वेरी सेम वन, जस्ट इन डिफरेंट कलर. ये मैंने मम्मी के लिए लिया. इस पे भी सेम इस तरह का है, जस्ट दैट कि इसका कलर ये पीच सा है, पीची ऑरेंजी, एंड सेम यहाँ पे. Okay, so the next thing that I got is this woolen skirt. This is woolen, ये मोटा कपड़ा है. And I so wanted a skirt this time. I thought कि मैं विंटर के टाइम पे जाके स्कर्ट लूँगी एक अच्छी, तो मैं विंटर्स में से स्टॉकिंग के साथ पहन पाऊँ, बट मुझे अभी अच्छी मिल गई, so I simply got it. दिस इज़ द स्कर्ट, एंड इसमें अच्छा फ्लेयर भी है. इससे सर्दियों में स्टॉकिंग के साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, या बूट्स के साथ पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी. एंड ये भी मुझे 200 रुपीज़ की पड़ी, और रियली गुड परचेज आई वुड से. सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस ग्रीन शर्ट. दिस इज़ अ लूज बैगी फिट शर्ट. मैं रितु के साथ गई थी और रितु को बड़ी पसंद आई थी. रितु वैसे कपड़े सूट भी करते हैं, मुझे भी पसंद आ गई. तो आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि पता नहीं मुझ पे कैसी लगी, बिकॉज मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और ये काफ़ी बड़ी भी है इनफैक्ट अपने आप में. बट आई विल सी एंड आई विल ट्राई टू स्टाइल डेफिनेटली. बट बहुत ही प्रिटी और बहुत ही अच्छी लग रही थी. इसका कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट था. सो वी गॉट दिस, एंड दिस वॉज फॉर 200 रुपीज़ एज वेल. यू कैन गेट मल्टीपल साइजेस इन दिस. सो या, द नेक्स्ट थिंग दैट वी गॉट इज़ अ बकेट हैट. ये हमने ब्लैक में ली, मैंने और ऋतु दोनों ने ली. ये और कलर्स में भी अवेलेबल थी, वाइट एंड एवरीथिंग. सो वाइट मेरे पास थी और उसको भी एक चाहिए थी, तो हम दोनों ने ब्लैक ले ली, अच्छी लगी है. एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर 200 रुपीज़. आई वुड से ठीक है, ये 100-150 में मिल सकती थी, बट ये 200 में मिली, वही फिक्स्ड प्राइस, नो बार्गेनिंग वगैरह वगैरह. ओके, सो देन वी हैव दिस शोल्डर बैग. आई क्वाइट लाइक दिस. का कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी अच्छी लगी. दिस इज़ नॉट चीप क्वालिटी, दिस इज़ गुड क्वालिटी. एंड शोल्डर बैग वेरी फैशन में है. मुझे कलर बहुत पसंद आया, बेज काइंड ऑफ. मेरे पास एक मस्टर्ड कलर का क्लाउड बैग है, बट मुझे बहुत पसंद आ रहा था, सो आई जस्ट गॉट दिस वन. एंड इस बार सरोजनी में बैग्स की भरमार थी. अगर आपने व्लॉग अच्छे से देखा हो तो उसमें इतनी बैग्स की शॉप थी, इतनी बैग्स की शॉप थी. इट वॉज लाइक कि हर दुकान ने बैग रख लिया है. मैंने इतने बैग सरोजनी में कभी नहीं देखे, आई स्वेयर मैंने कभी नहीं देखे. हमेशा मैंने गिन के 3 दुकानें देखी हैं बैग्स की, और हमेशा उन 3 दुकानों को जाती भी हूँ मैं, और बट खरीदती हमेशा एक से थी, बिकॉज उसी पे सबसे बेस्ट मिलते थे. और इस बार तो आई थिंक मैंने 10 देख ली यार. हर किसी ने बैग रख लिया, एंड हर किसी के पास सेम बैग है, हर किसी के पास सेम बैग है. अगर आप आजकल इंस्टाग्राम पे देखोगे तो बैग्स चल रहे हैं, और वही सेम बैग्स उनके पास भी हैं. सो जो इंस्टाग्राम स्टोर पे है वही सरोजनी में है, जो सरोजनी में है वही इंस्टाग्राम स्टोर पे है. देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल. थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस ज़रूर है आई वुड से बैग्स में. सरोजनी में वही सेम क्वालिटी के वही बैग्स हैं जो आपको आईजी स्टोर्स पे दिखेंगे, बट नेचुरली उनका प्राइस कम है. ऑब्वियसली वो आईजी स्टोर वाले स्मॉल बिजनेसेस अपना प्रॉफिट जोड़ के ही बेचेंगे आपको. सो एंड हर कोई सरोजनी नहीं जा सकता, ऑल ओवर इंडिया लोग रहते हैं, तो हर कोई सरोजनी तो नहीं जा सकता ना. हाँ, बट अगर आप जा सकते हो तो डेफिनेटली सरोजनी जाके बैग देखो, बिकॉज वहाँ पे आपको काफ़ी कम रेट में बैग मिल जाएगा. जैसे ये था, ये सरोजनी में 500 का भी था, बट एक जगह 350 भी मिल रहा था, तो मुझे ये पसंद आया, मैंने ले लिया. एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव इज़ दिस नेक पीस. This was somewhat unique. This was something very different. I told you, मुझे सारी ज्वेलरी ना, एक तो मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मेरे को पुरानी दिखी,
एंड और जो इंडियन हैवी ज्वेलरी थी वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव दिखी. आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना पे दिस मच फॉर दिस ज्वेलरी. वो भी सरोजनी नगर में खड़े होके. ऑनलाइन पे करना समझ आता है. I am a person who loves jewelry, be it Western, be it oxidized or Indian jewelry. And I always buy a lot of jewelry from Sarojini because बहुत अच्छी मिल जाती है. But this time the jewelry really disappointed me. But yeah, this piece quite standed out and this is for 100 rupees. ये नेक पीस ऐसे 100 rupees के ही मिलते हैं स्टैंडर्ड. सो इसका रेट नहीं बढ़ा एटलीस्ट. एंड या आज के हॉल के लिए इतना ही. तो मुझे आज सच कुछ विंटर भी नहीं मिला ना मुझे आज सच कुछ फेस्टिव मिला. तो मैं तो ऐसे हो रही थी कि यार मैं इतना कम तो कभी भी सरोजनी से खरीद के नहीं लाई. आई वॉज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड विद सरोजनी दिस टाइम. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने हार मान ली. मैं जाऊँगी विंटर्स में भी. लेट्स सी तब क्या हाल रहता है. इस बार तो कुछ चीज़ों में तो प्राइजेस की आत्म मचा दी थी उन्होंने. सो इफ़ you are planning to go to Sarojini and you are a little skeptical about it कि जाए ना जाए क्या कलेक्शन है. भीड़ भाड़ भी होती है फेस्टिव टाइम तो और ज़्यादा हो जाती है. तो आई वुड से यू कैन स्किप दिस ईयर. मैं कभी भी ऐसा शायद लाइफ में नहीं बोलती कि सरोजनी को स्किप कर दो. इफ़ यू कैन गो यू शुड डेफिनेटली गो. बट इस साल मैं ज़रूर बोलूँगी कि यू कैन स्किप इट. यू कैन फाइंड बेटर थिंग्स in normal markets, much better things I would say. If you still wish to go, you can go, definitely go. But if you're still thinking about it, just skip it this year and wait for my videos. Let me explore more markets and then go to those markets. So yeah, that's it for this video guys. That's it for this Sarojini vlog and haul. I really hope you enjoyed this video, you liked this video and you found it helpful and useful. Next up I'll be going to Janpat and we'll see what we find there. The vlog will be up very soon with the haul as well. I really hope to find some good stuff there. Fingers crossed. Rest we'll see. If you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो. बटन यहाँ है, ज़रा जल्दी से कर दो. ऑल्सो साथ में एक घंटी है उसे भी दबा देना ताकि आगे जो मैं मार्केट एक्सप्लोर करूँ उस सब की जब वीडियोस डालूँ तो आपको फटाफट पता लग जाए. ऑल्सो आई विल बी डूइंग 3 दिवाली लुक्स दिस ईयर. Maybe in 2 videos or maybe in a single video, but it will be a very beginner friendly video and very easy to do looks. Everything will be explained in detail, so definitely stay tuned for that. And if you're a beginner, it will be really helpful for you. I have 1 or 2 other videos. I have 1 or 2 more videos planned for this Diwali as well. They are very different. I haven't done anything like this on my channel yet, so I'm really excited about those videos. I hope they turn out well and I hope they get uploaded here. Rest we'll see when we get to edit them and whatever. Next up is going to be a Janpat vlog and haul, so stay tuned for that. And thank you so much again for watching. I will see you guys in my next video. Till then, goodbye and stay safe and a very happy Diwali to you and your family.